अब हम आगे देखते हैं। सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति और साइज के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि इस पृथ्वी पर लाखों जीव पाए जाते हैं जिनकी कोशिकाओं की संख्या, आकृति और साइज सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कि कोशिकाओं का अध्ययन कैसे किया जाता है। जो वैज्ञानिक होते हैं कोशिकाओं का अध्ययन करने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, जिसकी सहायता से वो इनका बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त कर सके। कोशिका की संरचना करने के लिए अभिरंजकों का उपयोग किया जाता है, जिससे उनका अध्ययन करना सरल हो सके। अब कोशिकाओं की संख्या के बारे में बात करते हैं। देखिए, बहुत सारे जो लंबे वृक्ष होते हैं, हाथी जैसे विशाल जंतु होते हैं, इनके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनकी संख्या अरबों खरबों में है। मनुष्य के शरीर में भी खरबों कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो आकृति और साइज में भी अलग अलग होती हैं। एक ही प्रकार की कोशिकाएं मिलकर एक समूह बनाती हैं और वो एक प्रकार का कार्य करती हैं। जिन जीवों में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको हम बहुकोशिक कहते हैं कि ये बहुकोशिक जीवों के शरीर में बहुकोशिकाएं यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जबकि छोटे जीवों के शरीर में कम संख्या में कोशिकाएं पाई जाती हैं, लेकिन फिर भी उनके हर प्रकार के कार्य हो जाते हैं। अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का प्रारंभ भी एकल कोशिका से ही हुआ था। ऐसा नहीं है कि जन्म से ही या जन्म के समय ही उनके अंदर अरबों कोशिकाएं थी। उनके जीवन का प्रारंभ एक ही कोशिका से होती है, जो कि एक निषेचित अंडा है। निषेचित अंडा गुणन करता है और फिर वृद्धि और परिवर्धन बढ़ते बढ़ते कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है और खरबों तक पहुंच जाती है। हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, अमीबा और पैरामीशियम दोनों ही एकल कोशिका वाले जीव हैं। इनमें एक ही कोशिका पाई जाती है, लेकिन फिर भी इनमें जीवन से संबंधित सब कार्य एक कोशिका द्वारा ही संपन्न कर दिए जाते हैं। एक कोशिक जीव भी वो सभी क्रियाएं करता है जो बहुकोशिक जीवों द्वारा की जाती हैं। एक कोशिक जीव जैसे कि अमीबा है, उसमें भोजन का अंतर्ग्रहण भी होता है, पाचन भी होता है, श्वसन, उत्सर्जन और वृद्धि भी होती है, वह प्रजनन भी करता है। बहुकोशिक जीवों में ये सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित होते हैं और कोशिकाओं का